से मौलाना गुजारिश है एक बार हमारे साथ मिलकर दुरूशी पढ़ लें। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम या हय्यु या क़य्यूम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अमजद अली ऑफिशियल चैनल देखने वाले मेरे तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों आज फिर हमने प्रोफेसर साहब से टाइम लिया है, तो बात वीडियो का आगाज करने से पहले, शुरू करने से पहले, तो मैं उन तमाम दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वीडियो को लाइक किया, दोस्तों के साथ शेयर किया और अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, दोस्तों ने कुछ सवालात किए। तो उन सवालात के सिलसिले में प्रोफेसर साहब से फिर दोबारा टाइम लिया था कि ताकि उन दोस्तों के सवालात के जवाब दे दें। लेकिन एक उन दोस्तों के सवालात के जवाब भी देंगे, ठीक है ना। तो आज मेरा इरादा है कि वीडियो की शुरुआत ऐसे करें कि जो हमारी जो नस्लें हैं, पुरानी नस्लें हैं, जैसे अली वाले, फिरोजपुरी, रामपुरी, इनके ऊपर बात की जाए। जो पुराने कबूतर से, जो हम पुराने देखते थे कबूतर, आजकल वो नजर नहीं आते क्योंकि टोटल चेंज हो चुके हैं। जो पुराने अली वाले थे या फिरोजपुरी थे वो और तरह के थे, उनके कलर और थे, और जो आजकल के ये कबूतर हैं इनकी जो ना कलर भी और है और इनकी आंखों का कलर भी चेंज है, इनका अपना कलर भी चेंज है। तो उसके हवाले से आज प्रोफेसर साहब से बात करेंगे और जो दोस्तों के सवालात हैं उनका भी जवाब दिए जाएंगे, ठीक है ना। उन दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने वीडियो को लाइक किया और दोस्तों से शेयर किया और अच्छे अच्छे सवालात भी किए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्या हाल है सर? ठीक ठाक हैं? कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है सर। सर आज गुफ्तगू का आगाज करने से पहले तो सबसे पहले एक चीज मुझे बताएं, जो गोरे की रिसर्च है, जो गोरे की रिसर्च है वो तो रेसर कबूतर की है, हम उससे मुवाजना करते हैं अपने हाई फ्लाइंग कबूतर के साथ, तो ये हाई फ्लाइंग कबूतर के साथ ज्यादती नहीं है? अमजद साहब ने एक बड़ा अच्छा, तमाम दोस्तों को सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम और मेरी तरफ से नेक तमन्नाएं, दुआएं। और जो सवाल है अमजद साहब का वो ये है कि क्या एक गलत फहमी है ये बुनियादी तौर पर कि क्या गोरे की रिसर्च जो है वो रेसिंग पिजन्स पर है, रेसिंग होमर्स भी कहते हैं इनको। इस वक्त अगर आप मौजूदा वक्त में देखेंगे तो गोरा ओवरऑल, अब गोरे का मतलब बेसिकली हम तो कहते हैं सफेद चमड़ी वाला, इसमें बरतानवी लोग भी आते हैं, पाकिस्तानी डेफिनेशन बता जी, इसमें फ्रांस भी है, इसमें जर्मनी भी है, इसमें सफेद चमड़ी वाले हम लोग तो सब उसमें शामिल कर सही, ठीक हो गया। तो जो ये कबूतरों वाली कम्युनिटी है ना गोरे में, गोरी चमड़ी वाले में, ये तो रेसिंग में इस वक्त सारे नहीं, मैं कहूंगा 80% तकरीबन वो रेसिंग में चले गए। उसकी कोई रीजन है, उसकी कोई वजूहात है, और आपको बड़ी हैरत होगी ये बात, और मैंने शायद पहले भी एक वीडियो में ये बात कही थी कि मैं इसकी बकायदा डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस दे सकता हूँ, सही प्रूफ्स दे सकता हूँ कि गोरे ने हाई फ्लायर का शौक इतने बड़े लेवल पर करके छोड़ दिया। उसकी मैं एक झलक छोटी सी बता देता हूँ कि जब आपके मेरे सारे इलाकों के लोगों के फाइनल जो कंपटीशन में रिजल्ट्स आ रहे हैं वो मिनट्स और सेकंड्स में होंगे ना, तो फिर इस शौक का हुस्न खत्म होता जाए। सही, इसकी मिसाल ये मेरे 7:01 पे बैठ रहे हैं, आपके साथ 5 पे बैठ रहे हैं, उसके साथ 7 पे बैठ रहे हैं, उसके साथ 3 पे बैठ रहे हैं, उसके साथ 2 पे बैठ रहे हैं, और जब ये मुस्तकिल तौर पर ऐसे ही होने लग पड़ेगा तो इसका चार्म हो गया खत्म। सही, नंबर 1। नंबर 2, दूसरे नंबर पर यह है कि पूरा दिन इसके पीछे लगाना पड़ता है। गोरा टाइम के बारे में बड़ा केयरफुल है। अच्छा, रेसिंग पिजन्स में तो वो लगा के छोड़ दे, एक टीम उधर बैठी है, एक टीम इधर बैठी है, इधर वाले फ्री हो गए जी, उधर वाले उनको पता है कि कितने टाइम में ये अंदाजा आ सकते हैं। उधर एक बंदा भी बैठा है तो चाहे 100 कबूतर का टाइम नोट कर रहा है, 2 बैठे हैं, 3 बैठे, वो आते जा रहे, कंप्यूटराइज सिस्टम है उनका, जैसे वो बैठते हैं वो जनाब वो उनका ऑटोमेटिक टाइम जो है उसमें फीड होता चला जाता है। उन्होंने तो ये सारी चीजें, उनका ये जो हम पूरे दिन का शौक है, तो एक तो ये इसमें बड़ा अमल दखल है टाइम का भी, टाइम का, सही। तो ये बुनियादी दौर, लेकिन मैं आपको फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसका शौक वो बहुत हाई लेवल पर करके इवन बर्रे सगीर के अंदर जो बरतानिया से गोरा आया था, जिसको हम इंग्लिश बोलते हैं जी, उनका नाम है द इंग्लिश, मतलब अंग्रेज लोग जी, वो इसकी पीक को देखकर जा चुके हैं, छोड़ चुके हैं, समझे साहब। और बकायदा मैं एक मशहूर जमाना हमारी जो टेडी ब्रीड है, वो टेडी की शक्ल वाले कबूतर वो हमसे बहुत देर पहले बना के
और इतना टाइम मगरिब तक और उसके बाद तक भी टाइम लेकर वो खत्म करके वाइंड अप करके जा चुका। अच्छा, इस शक्ल के उसने कबूतर बनाए हैं? जी बिल्कुल। उसने नाम टैडी नहीं दिया? नहीं, टैडी नाम तो हमारे बड़े सगीर में क्योंकि हमारे जिस भाई ने बताया बनाए थे उस्ताद छीदा टैडी, हाँ जी, यहाँ से मशहूर है। अगर गोरा बनाता तो उसका क्या नाम होना था? उस्ताद विल्सन कुछ ना कुछ तो जो उनके नाम। लेकिन अच्छा, गोरों में ये बात है ना कि वो नस्ल को वो नॉर्मली नया नाम नहीं देते, नया नाम नहीं देते, वो नस्ल को पुराने नामों से ही पहचानने की कोशिश करते हैं। सर ये ना, हाँ जी, मेरे दिल में ना बड़े दिन से ये सवाल था कि गोरे की रिसर्च तो रेसर पिजन पे है जी, उमर पिजन पे है, तो हम उसे मुवाजना करते हैं अपने हाई फ्लाइंग पिजन्स के साथ। तो वो मैं सोचता था कि ये हाई फ्लाइंग पिजन्स के साथ ज्यादती है, ठीक है ना। और एक अगर आपकी इजाजत हो माजरत, एक बात जरूर है कि गोरे की लो फ्लायर्स जो है हमारे, जो खुसूसन वो पाकिस्तानी और यानी इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेशी ब्रीड कहलाती है, वो गोरे के लिए एक बहुत बड़ा ना सीक्रेट है। अच्छा, एक राज है। सही। उसकी कोई रिसर्च नहीं है गोरों की, आप पूरी उठा के देख लें, उनकी बुक्स उठा के देख लें, रिसर्चेस देख लें, उनकी इस पर कोई खास रिसर्च नहीं है। उनको पता ही नहीं है ये क्या से बने, और ये बनी ही इधर है। बनी इधर, कहाँ बनी, कब बनी, ये मैं बात बता दूं, इसके बारे में भी कोई खास शवाहिद मौजूद नहीं है। सही। लो फ्लायर्स एक अंदाजे के मुताबिक, मेरी एक छोटी सी जो महदूद रिसर्च है, ये हमारे लो फ्लायर कबूतरों से ही बनी हुई है। अच्छा, ये जो लो फ्लायर है हमारे पट्टी वाले कबूतर, ये छतरी वाले भी कहते हैं, उनमें ही कोई ऐसी ब्लड लाइन पड़ी है। मे बी कुछ ऐसे रशियन पिजन्स हैं, कुछ इटालियंस हैं, मुझे लगता है कि उनके क्रॉस से हमारे हाई फ्लायर से ना ये एक नई किस्म की ब्रीड बन गई थी। यानी बहरहाल जी, ये तो अच्छा सर, चलें, ये तो सर एक मेरी सवाल था जो मेरे ज़हन में था, बड़े अरसे से आपने बड़ा अच्छा जवाब दिया, तो इंशाल्लाह ताला कई दोस्तों के ज़हन में होगा, तो वो भी इस बात से इत्तेफाक करेंगे इंशाल्लाह ताला। तो सर आज से मैं एक सिलसिला ये शुरू करने लगा हूं, जो हमारी पुरानी नस्लें हैं, वो नस्लों का भी नाम तो सारी लेते हैं, लेकिन वो देखने को नहीं मिलती। बिल्कुल ठीक है ना। लोग कह देते हैं ये लाल परी कबूतर है, बेसिकली देखने में वो कोई और होता है और नाम उसका कोई और होता है। तो जो पुराने अली वाले कबूतर थे, जो हमारे अली वाले कबूतर थे, एक तो ये चले कहाँ से थे, दूसरा ये इनकी लुक कैसी थी, इनका कलर कैसा था, इनकी आंख कैसी थी, इनकी नोक कैसी होती थी, और वो परवाज तो उनकी सारे ही जानते हैं कि भी उनकी माशाल्लाह परवाज बहुत अच्छी थी उनकी। तो इसके बारे में थोड़ा सा गाइड करें कि पुराने कबूतर अली वाले कैसे होते थे हमारे। जी जरूर, अली वाले कबूतर, इनके बारे में बहुत सारी जो कहानियां हैं या किस्से हैं या हकायक भी कह सकते हैं हम, लेकिन हकायक हम इसलिए भी नहीं कह सकते कि इनकी तस्दीक करना बहुत मुश्किल है कि इस नस्ल का आगाज कैसे हुआ। जी, जो मशहूर जमाना बातें हैं, पहले मैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ, फिर आते हैं इस नस्ल की गहराई में जाएंगे इंशाल्लाह। जी। सबसे पहले तो ये बहुत ज्यादा यहाँ पाकिस्तान में मशहूर है कि जो सरदार खान साहब थे, बिल्कुल सरदार खान साहब, उनके घर की ये एक मशहूर नस्ल थी, और उनके बेटे फिर इकबाल खान साहब, जी बिल्कुल, और फिर उसके बाद इस्लाम खान साहब और काले खान साहब, ये चलती गई नस्ल इनके नामों से मंसूब है। सही। अब जाहिर सी बात है, जिन लोगों ने उनके घरों में देखी, जी, उस तरह के कबूतर वो जहां भी देखेंगे वो समझेंगे कि वहीं से आए हैं। सही। बड़े सगीर में हमारे इंडो पाकिस्तान में यही कल्चर है। सही। कि मेरे पास अगर कोई कबूतर मैंने अपने ही क्रॉसेस से भी बनाया है, जी, लेकिन आपने किसी उस्ताद के घर देखा तो आप शक करेंगे कि ये तो उसी का ही प्योर कबूतर है। सही। ये हमारी ना माजरत के साथ एक भेड़ चाल है। जी। बहरहाल मैं अली वाले कबूतरों की पहले बात करूंगा, फिर इनका आगाज और ये किस तरह इवन आज भी आप बना सकते सबसे कीमती जो बात बनाने का जो तरीका कार है। जी हाँ, जी, इस पर भी हम बात करेंगे। जी जी। देखिए, अली वाले जो कबूतर हैं इस वक्त जो मौजूदा दौर में, मैं यहाँ से शुरू करूंगा फिर बैक पे जाऊंगा और फिर वापस लाएंगे जी। इस वक्त अली वाले कबूतर आप मुख्तलिफ जगहों पर जो देखेंगे, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा आपको मिलेंगे वो हल्की सी सफेदी माइल आंख में, जी बिल्कुल ऐसे ही है। बाज़ औकात कम उम्री में छोटा, मतलब एक धागे का जिसे हम पट्ठा पट्टी कहते हैं, हल्का सा कच्चा सा डोरा उनमें होगा, लेकिन वो उनको साफ कर देते हैं, फिर वक्त के साथ साफ कर लेते हैं, और जब वो 2 से 3 साल के होते हैं तो उनमें जैसे एक सिमट की हल्की हल्की तरेड़े सी आ जाती है, जर्रात कह लें उनको, नीले जर्रात कह लें, ये उसमें जब वाजे होना शुरू हो जाते हैं, और जितना पुराना होता जाएगा अली वाला, उसका ये जर्रात जो है ये गहरे होते जाएंगे, जैसे एक सीमेंट की दीवार होती है, प्लास्टर किया होता है, कुछ इस तरह के होते हैं। तो ये ज़रात शक्ल चेंज करेंगे सर? ये बिल्कुल करते हैं। किस तरह की शक्ल बना लेते हैं?
यानी ये गहरे हो जाते हैं, ब्लैक कलर में या रेड कलर में? नहीं, ब्लैक में नहीं होने चाहिए, पहली बात तो ये। जी। और ब्लैक में खास आंख के अंदर एक खास जगह है जहां पर कभी कभार ये ज्यादा ब्लैक हो जाते हैं, जब इकट्ठे हो जाते हैं। वो ब्लैक नहीं होते, रहते वो जो है वो सरमई माइल या स्लेटी माइल ही रहते, स्लेटी माइल ही रहते जो असल कबूतर है। फिरोजपुरी का क्रॉस है, क्योंकि ये जो आप चीजें बता रही है फिरोजपुरियों वाली नहीं, मैं आता हूँ, सिर्फ आता हूँ। वैसे मेरी ये बात ठीक है, वैसे आपकी बात काफी हद तक ठीक है जी जी, और 100% ठीक है, लेकिन इसमें सियालकोटी हौसला अफजाई का शुक्रिया सर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, तो मैं आता हूँ, इस तरफ भी आता हूँ, इस सवाल को। जी जी। अच्छा, तो दूसरे अली वाले, एक तो ये किस्म हो गई अली वालों की जो इस वक्त आपको नजर आएंगे जी। दूसरे अली वाले ऐसे कबूतर हैं जो गहरी नीली आंखों के कबूतर, गहरी नीली आंखों, उनमें बहुत तेज जर्रात है और बहुत ज्यादा तादाद में जर्रात पाए जाते हैं, बचपन से ही पाए जाते हैं, और उनमें बचपन में भी कोई लाल डोरा नहीं होगा। ठीक हो गया। इसके अलावा तीसरे अली वाले ऐसे कबूतर हैं जो मिस्टेक है मेरे ख्याल से, वो बहुत ज्यादा काले जर्रात वाले हैं, काले रिंग्स वाले जी, जबकि वो कबूतर बटेरों की तरफ ज्यादा है, बटेरों की तरफ ज्यादा, और वो बटेरों को गलत फहमी से अली वाले समझा जाता है क्योंकि ये बहुत नजदीक हो जाते हैं ये कबूतर। अच्छा, अब हम इनकी अगर हिस्ट्री में वापस जाते हैं कि सरदार खान साहब या उनके घरों से निकले जो कबूतर निकले, तो जो ये मशहूर जमाना बात है वो तो ये है कि ये कबूतर जो है इनके नाक के पास इनका जो हिस्सा होता है जिसे मत्था कहते हैं अपनी हमारी जुबान में, बल्ला मत्था होना चाहिए, यानी सफेदी माइल होता है। शुरू में थोड़ा कम होता है, वक्त के साथ साथ ज्यादा होता चला जाता है। कांटे कानों के साथ शुरू में थोड़े कम होंगे, कुछ परिंदों के शुरू में बड़े ज्यादा बन जाते हैं जी, वो जरा फीके होते हैं, वो गहरे होते हैं लेकिन कांटे रह जाते हैं, कुछ गहरे बन जाते हैं, फीके होते हैं, कांटे दूसरे तीसरे धागे में जाके कांटे उनके ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन कुछ अली वाले ऐसे भी होंगे कि जिनके कांटे इंतहाई कम होते हैं, ऐसी बात नहीं कि वो सही नहीं है, इसकी कुछ वजूहात हैं जी। अच्छा, इनकी जो एक नंबर कबूतर है जो मेरे तजर्बे के मुताबिक है, इनकी स्लेटी माइल नोक होनी चाहिए, स्लेटी माइल नोक से। अभी मेरा क्वेश्चन अपनी जगह पे थोड़ा सा, जो आपने माथा बताया सफेद बल्ला मत्था जिसे कहते हैं, दोस्तों पंजाबी में उसे कहते हैं बल्ला मत्था, अगर उर्दू की उसे लैंग्वेज में बोले तो वो सफेद माथा उसे कहते हैं, लेकिन वो माथा ही सफेद नहीं होता, वो नोक के नीचे से भी वैसे ही होता है जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये पूरा एक राउंड जो है, समझ जो नोक के ऊपर से होता है उसमें टैडी क्रॉस है मेरे ख्याल से, ऐसे ही सर? बेसिकली टैडी क्रॉस नहीं है, अली वालों में टैडी क्रॉस नहीं है। नहीं, अगर क्रॉस उसमें टैडी में तो भी सफेद माथे हैं, इस पर अभी मैं नहीं जा रहा। अच्छा, चले ठीक है सर, वरना हम अपने ना टॉपिक से हट जाएंगे। चलें ठीक सर, क्योंकि टैडी को खोल लिया तो वो एक बहुत बड़ी किताब ना खत्म होने वाली किताब है वो तो हम अली वालों की तरफ ही रहते हैं। तो आप सही कह रहे हैं, पूरा माथा जो है वो ऊपर नीचे से, यानी चोंच के निचले हिस्से पर और ऊपर वाले हिस्से पर भी इनका जो है वो सफेदी माइल होना चाहिए। नोक स्लेटी आप कह रहे थे? नोक स्लेटी हो, जो सुप्रीम ए प्लस कबूतर है, स्लेटी माइल नोक हो, वक्त के साथ साथ वो स्लेटी माइल नोक जो है, स्लेटी रंग जो है उनका गहरा होना चाहिए, गहरा होता चला, लेकिन फिर भी वो स्लेटी रहते हैं। पंजे इनके स्लेटी माइल ही होने चाहिए। ए प्लस जो कबूतर है, जो एक नंबर कबूतर है, सबसे बेहतरीन सुप्रीम अली वाले, नाखून इनके पंजे नाखून इनके स्लेटी माइल हो, नाखून भी सेम होते हैं, नाखून भी स्लेटी माइल हो, गहरे स्लेटी माइल भी हो जाते हैं, हल्के स्लेटी माइल भी हो जाते हैं। बाज औकात अली वाले कबूतरों में सफेदी माइल भी पंजे आ जाते हैं, जो कि वक्त के साथ वो स्लेटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसके अलावा इन कबूतरों के सर बहुत बड़े होते हैं और इन कबूतरों के वेट बहुत लाइट होते हैं। सही। इनकी जो दुम में जो खासियत है मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इनकी दुम की खासियत यह है कि दुम इकट्ठी करके ऐसे लगता है कि बिल्कुल एक पर है। और अली वाले कबूतरों के बारे में ये मशहूर होता था पुराने वक्तों में कि जिस कबूतर का जिस्म बॉडी स्ट्रक्चर ठीक नहीं है जी, अली वाला पर डाल दे वो सब कुछ संभाल देता है। अच्छा, माशाल्लाह। ये सुप्रीम एक नंबर अली वाले कबूतरों की ये क्वालिटी है। इसका मतलब बहुत परफेक्ट कबूतर, बहुत परफेक्ट कबूतर, बहुत ज्यादा इनमें जत होती थी, बाल होते थे आगे बहुत ज्यादा, इनके जो पर बहुत ज्यादा होते थे, आपके पूरा हाथ पूरा पंजा जो है इंसानी वो अंदर घुस जाता है जैसे और महसूस होता है। और इनमें फर भी आनी चाहिए, जो कि रामपुरी कबूतरों में सफेद रेशम आती है, वो भी इनमें वक्त के साथ साथ वो रेशम आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा इन कबूतरों का जो पर है वो दुम से थोड़ा सा कम होना चाहिए,
अच्छा, जो A+ कबूतर, A+ कबूतर है जो दुम सही। से ज्यादातर इनमें जो है आधी इंच के करीब तकरीबन कम होना चाहिए। आधी, दुम के हाँ जी, साथ। दुम थोड़ी बड़ी दुम दोस्तों। थोड़ी बड़ी, लेकिन फिर भी ये नहीं महसूस होगा कि दुम बड़ी है या दुम लंबी है, नामुमकिन है। छोटी सी दुम के कबूतर होंगे जी और इनके जो ये इनका शोल्डर है जी। वो काफी दराज होता है कबूतर इनका, बड़ा साइज, बड़ा साइज, ये छोटे साइज के कबूतर नहीं है, सही। ये बड़े साइज के कबूतर हैं। बाज औकात निस्बतन दरमियाने भी इनमें बन जाते हैं, लेकिन वो उनके दरमियाने भी हमारे आजकल के बड़े कबूतरों जितने। अच्छा, तो ये दराज कबूतर हैं, बड़े कबूतर हैं, इतने छोटे कबूतर नहीं है। इसके अलावा जो अली वाले कबूतरों में एक और बड़ी अच्छी बात है, जो उनके कांटे हैं, जो उनकी खूबसूरती चलती है जी। ये कांटे भी सफेदी माइल होने चाहिए, जो कि